लेकिन इसके अलावा ये दो चीज़ें मेन हैं जो आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लेनी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को रिक्वायर होती हैं। अगर IHS फीस में भी दो चीज़ें हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो फिर से वेलकम करते हैं आप लोग का मेरे को न्यू ब्लॉग में। और ये चेक करें ज़रा, आय हाय 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 यार, मौसम चेक करें कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। धूप निकली हुई है, धूप सेक रहे हैं लोग, बाहर निकले हुए हैं। तो मैं सोचा मैं भी बाहर आ जाऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो ही बना लूँ। असल में इनके चल रही हैं गर्मियाँ, ठीक है। जैसे गर्मी में हम नहीं बाहर आ जाते अपने यार पाकिस्तान में, आके दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं, तो ये भी ऐसे पार्क में आ जाते हैं और पार्क में दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, खुली हवा में। इनका अलग ही हिसाब है यार, पता नहीं इन्हें क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। हमें देखें यार, अभी मैंने ये अपर पहना हुआ है, ठीक है। अभी ये मैं कवर अपने आप को रखा हुआ है क्योंकि हम इनके मौसम में अभी ज़रा फिट नहीं बैठे हैं। ये लोग तो शुरू से इधर हैं, इन्हें फिर गर्मी लगनी ही लगनी है जब ज़रा सा टेम्परेचर ऊपर जाएगा। यही अगर ये पाकिस्तान में आ जाए तो यार मुझे तो लगता है कि इनका बुरा हाल ही हो जाना है। ये चेक करें इस बंदे का काम, इसने शर्ट उतार के अपने सर पे रखी हुई है, ठीक है। इसे लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। ऐसा हाल हमारे पाकिस्तान में तब होता है जब 35 डिग्री पे टेम्परेचर गया होता है। इधर इतना ज़्यादा टेम्परेचर गया नहीं है, लेकिन फिर भी इधर के आवाम गर्मी से पागल हो गई हुई है। लेकिन हमारे लिए ये इंजॉय करने वाला मौसम है क्योंकि इसी मौसम में ज़्यादा इंजॉय होता है। लेकिन अगर ज़्यादा सर्दियाँ भी पड़ रही हो ना, तो अब ज़्यादा सर्दियों में भी आप इंजॉय नहीं कर सकते हो, बाहर घूम फिर नहीं सकते हो। लेकिन ये मौसम ठीक है, घूमने फिरने वाला है। तो यार मैंने भी सोचा कि बाहर चलते हैं और आप लोगों के लिए जाके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए आज वीडियो जो बना रहा हूँ ना मैं, ये आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रोसेस से गाइड कर दूंगा कि आपको कितना बजट चाहिए, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोग राइट डाउन भी कर ले, साथ साथ चीज़ें आगे आप लोगों को याद रहें। तो सबसे पहले तो जो आपको चीज़ रिक्वायर है ना, और जिसकी बेस पे आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होना है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का ही असल मसला होता है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 2 मंथ्स में श्योर होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। तो आपने इस सबसे पहले जो स्टार्ट लेना है ना प्रोसेस का, वो इससे लेना है। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो आपको बजट थोड़ा कम आएगा, लेकिन अगर आपने बैंक स्टेटमेंट परचेज करनी है तो आप 4 से 6 लाख इसका भी ऐड कर लें, क्योंकि जिससे आपने परचेज करनी है उसने भी तो अपने पैसे कुछ लेने हैं ना। और उसके बाद जो है, अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो लंदन की स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो 80 से 85 लाख के दरमियान आपको रखवानी चाहिए अगर आप लंदन में आ रहे हैं। यानी कि अगर लंदन में आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर आउट ऑफ द लंदन आपकी यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए आपको 70 से 75 लाख की रिक्वायर होगी स्टेटमेंट। तो अब मैं आपको आस्ता आस्ता वो सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो रिक्वायर होंगी, और साथ साथ बजट भी बताता रहूँगा। तो एंड पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एडमिशन लिया था और जितना बजट मेरा लगा था, मैं वही आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम। ना कोई बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, ठीक, ना कोई बहुत ही कम बात कर रहा हूँ कि इतने सस्ते में आपका एडमिशन हो जाएगा। जो जितने में मेरा हुआ है या मेरे कुछ दोस्तों का हुआ है, वही मैं रिसर्च करके वही उनसे पूछ के तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो अगर तब बैंक स्टेटमेंट परचेज कर रहे हैं तो आप 5 लाख अपने बजट में इंक्लूड कर लें। तो अब मैं इधर से आपको आगे बताता हूँ कि कितना आपका बजट लगेगा और क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर होंगी। बैंक स्टेटमेंट के बाद जो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका TB टेस्ट, ठीक है। TB टेस्ट यूके का वीज़ा लेने के लिए लाजमी है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स में आता है, और ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर आपका TB टेस्ट नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब TB टेस्ट आप लोगों ने कैसे बुक करना है, अगर तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं ना, तो आपको TB टेस्ट बुक कर देगा। वो होता है लाहौर में, अस्करी मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से आपका TB टेस्ट होगा। और TB टेस्ट की जो फीस है ना वो है 13,000। और अगर आप TCS करवाते हो कि अगर तो आपको घर डिलीवर करते हैं आपका रिजल्ट जो है, तो उसके 1,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 15,000 आप इसका लगा लें कि 15,000 में आपका TB टेस्ट होगा। तो ये आप लोगों ने लाजमी करवाना है। ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी होनी चाहिए, एक तो बैंक स्टेटमेंट है और दूसरा है TB टेस्ट। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है और आपका जो TB टेस्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को रिक्वायर होती हैं। अगर और लैंग्वेज टेस्ट होता है यार, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में रिक्वायर होता है। अगर तो आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो जहाँ IELTS नहीं रिक्वायर, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ IELTS रिक्वायर है, तो आपको लाजमी देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ये दो चीज़ें मेन है जो आप लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद जो आपका मेन काम रहेगा वो है यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट देना, ठीक है। अब इनिशियल डिपॉजिट अगर तो आपका 8,000 पाउंड है, यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है कि हम 8,000 पाउंड दो, आपको एडमिशन हम फाइनल कर देंगे, तो आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है 5,000 रिक्वायर कर रही है, 5,000 हमें इनिशियल डिपॉजिट चाहिए, तो फिर आपका बजट थोड़ा कम आएगा। और मैंने यूनिवर्सिटी पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं जो कम फीस वाली हैं, आप वो भी जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। आगे हम बात करते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी से ऑफर आ जाता है जिसका इनिशियल डिपॉजिट 5,000 पाउंड है। जो 5,000 पाउंड है आजकल के हिसाब से जो पाउंड का रेट चल रहा है ना, तो वो बनता है 19 से 20 लाख, ठीक है। तो आप 20 लाख लगा लें और इसमें ऐड कर लें वो बैंक स्टेटमेंट वाले 5 लाख, तो आपका टोटल बजट हो जाएगा 25 लाख। 25 लाख में आपकी यूनिवर्सिटी की फीस चले जाएगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये बहुत लो पे रख के बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी लगा लें, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, आपकी इनिशियल डिपॉजिट पर ज़्यादा डिपेंड करता है बजट। 25 लाख में आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होगी और आपका इनिशियल डिपॉजिट भी चला गया। तो कैश
टेस्ट लेटर के बाद आप लोगों ने अपना वीज़ा फाइल करना है और वीज़ा फाइल करने की जो फीस है वो है 490 पाउंड। ये बनते हैं पाकिस्तानी 1,90,000 और अगर आप 2 लाख लगा लें तो 25 + 2 27 लाख में आपकी बैंक स्टेटमेंट जा रही है, आपका इनिशियल डिपॉजिट जा रहा है और आपका वीज़ा फाइल हो रहा है। अगर तो आपने प्रायोरिटी बेस पे फाइल करना है, वो उसकी 2 लाख ज़्यादा फीस आपको पे करनी पड़ती है, उसकी 500 पाउंड होती है। अगर आप प्रायोरिटी बेस पे फाइल करें तो 2 लाख आप और ऐड कर लें, लेकिन हम अभी 2 लाख नहीं ऐड करते, हम 27 लाख को ही लेके आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जब आपने वीज़ा फाइल कर रहे हो ना तो तब आपने अपनी IHS फीस भी लाजमी देनी है। और अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो जो आपकी IHS फीस होती है ना वो रिफंडेबल होती है, वो आप लोगों को वापस मिल जाती है। लेकिन आप दुआ करें कि आप लोगों का वीज़ा लाजमी लगे। तो IHS फीस में भी 2 चीज़ें हैं। अगर आपका जो स्टडी वीज़ा है वो 2 साल का है तो आपकी IHS फीस आएगी 1556 पाउंड, क्योंकि इतनी मेरी आई थी। जो मेरा कोर्स है ना वो 17 मंथ्स का है, तो 17 मंथ्स जो है ना वो 2 साल में कंसीडर होते हैं, तो वो फिर 2 साल की फीस IHS की लेते हैं हमसे। तो 32 लाख में आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट से लेकर यूनिवर्सिटी की फीस तक और आगे वीज़ा फाइल करने तक। ये वो खर्चे हैं जो मैंने आप लोगों को मोटे मोटे बताएंगे, जो आप लोगों के होने हैं, लाजमी होने हैं, और इतने आपके पास पैसे होंगे तो आप लोग ईजिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वो कॉस्ट है जो आप लोगों की लाजमी लगनी है। इसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे कि शॉपिंग हो गई और ये चीज़ें बाद में, ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आपने कितना खर्चा करना है। लेकिन जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है ना, जो स्टडी वीज़ा की कॉस्ट है वो 32 लाख से लेकर 35 लाख के राउंड अबाउट ही आएगी। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इसमें भी हमने ना टिकट की कॉस्ट ऐड की है, ना ही शॉपिंग की कॉस्ट ऐड की है, ना ही जो साथ लेके आने हैं पैसे वो ऐड किए हैं। तो यार मैं आप लोगों को ना ही डिसाइड करूंगा, ना ही आप लोगों से कोई बात छुपाऊंगा। तो 32 लाख में पूरा प्रोसेस हो रहा होता है स्टडी का, और ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया कैसे कैसे होगा। तो इसके अलावा जो आपको पैसे चाहिए होते हैं वीज़ा लगने के बाद, एक तो चाहिए होते हैं शॉपिंग के, ठीक है, अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, और चाहिए होते हैं जो आप लोगों ने साथ लेके आने हैं, और टिकट के चाहिए होते हैं। टिकट जो है समटाइम्स 1.5 लाख की होती है, समटाइम्स 2 लाख की होती है। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने की आपको टिकट मिल रही है, ठीक है। आपने इतना बजट टिकट का लाजमी माइंड में रखना है। और जो आप साथ लेके आ रहे हैं, साथ आप 1000 से 1500 तो लेके आएंगे, यानी कि वो 4 से 6 लाख बनेगा, और आपने ये भी बजट साथ में ऐड लाजमी कर लेना है। और जो शॉपिंग आप लोगों ने करनी है, आप लोगों पर डिपेंड करती है कि आप लोग कितने की शॉपिंग करेंगे। तो ये आप लोगों का टोटल सारे का सारा बजट है जो आप लोगों का लगना है वीज़ा के लिए। तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करूँ, आप लोग वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।